हेलो नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है स्केल्स। स्केल्स हम हर एक ड्राइंग पर देखते हैं। लेफ्ट कॉर्नर में हमने स्केल लिखा है, देखो। जब हम टाइटल ब्लॉक कौन सा भी देखते हैं ड्राइंग का, तब उसमें स्केल होता ही है। तो स्केल ऐसी चीज़ है कि जो हर एक ड्राइंग को लगती है, चाहे वो मैप हो, यानी इंडिया का नक्शा हो या वर्ल्ड का नक्शा हो, या छोटा सा स्क्रू पिन हो, उसके लिए स्केल तो लगता ही है। क्योंकि ड्राइंग पेपर हमें लिमिटेड होता है, जो मिलता है वो A2 A3 A1 ऐसी साइज जो रहते हैं ड्राइंग पेपर की। तो इस छोटे पेपर पर पूरा बड़ा मशीन का पार्ट या छोटा से छोटा पिन या स्क्रू भी उस पर निकालना पड़ता है। तो इसके लिए हमें स्केल का यूज़ होता है, क्योंकि बड़ा ड्राइंग छोटा करके ड्राइंग पेपर पर दिखाना पड़ता है, या छोटा पिन स्क्रू बड़ा उसका ड्राइंग निकाल के ड्राइंग पेपर पर निकालना पड़ता है, क्योंकि छोटा ड्राइंग पर दिखेगा नहीं। अभी हमारा जो स्केल है, तो उसमें एक मेन चीज़ हमें समझ में पहले लेनी चाहिए, वो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, RF। यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का एक फॉर्मूला है, इधर दिया है, देखो। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑन ड्राइंग अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमें जो ड्राइंग निकालना है और वस्तु जिसका ड्राइंग निकालना है, वो दो चीज़ महत्व की है। तो जिसका ड्राइंग निकालना है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और ड्राइंग पेपर कितना है A1 A2 साइज, वो ड्राइंग पेपर हो गया। तो ड्राइंग पेपर पर कितना हम डिस्टेंस लेते हैं, और एक्चुअल जॉब का या मशीन का या कौन सा भी स्क्रू या कौन सा भी मैप हो, उसका डिस्टेंस कितना है, उसके हिसाब से हमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मिलता है। डिस्टेंस ऑन ड्राइंग अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी मैंने एक स्क्रू लिया, समझो ये स्क्रू है, तो स्क्रू का डिस्टेंस हमने लिया, देख के हमको समझ में आया कि 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्रू हम इतने बड़े पेपर पर निकालेंगे, समझो ये बड़ा पेपर है, इस पर हमको स्क्रू का सेम डिस्टेंस लेके 1 सेंटीमीटर लेके समझो डिस्टेंस पर हमें स्क्रू का ड्राइंग निकालेंगे, तो इतना सा आ जाएगा। तो ये जो ड्राइंग निकाला हमने इतने बड़े पेपर पर, तो कितना दिखाई नहीं देता है, यानी छोटा होता है। इसलिए 1 सेंटीमीटर का हमने 10 सेंटीमीटर लिया तो ही उसका डिस्टेंस बड़ा होगा। ये सेंटर लाइन हो गया, इधर से इधर तक 10 सेंटीमीटर वर्टिकल लाइन। बाद में इसका डायमीटर कितना, डायमीटर है समझो 3, तो 3 का हमने 30 लिया, ऊपर 15 नीचे 15 यानी 30। तो ये डिस्टेंस स्क्रू का हो गया डायमीटर। तो इधर से हम ऐसा काउंटर सन भी निकाल सकते हैं। यानी हमने एग्जाम्पल लिया स्क्रू का, छोटा निकाला तो ड्राइंग पेपर पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन बड़ा निकाला तो हमें ड्राइंग पर अच्छी तरह से माप डायमेंशन भी दे सकते हैं इस पर। लेकिन डायमेंशन देते समय उस पर नीचे स्केल देना पड़ता है। अभी इसने हमने कितना लिया, ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर लिया, 10 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये है एक्चुअल ऑब्जेक्ट का, हमने लिया 10 सेंटीमीटर। इसलिए क्या हो गया, RF कैसा हो गया, देखो। डिस्टेंस ऑन ड्राइंग पर हमने लिया 10 सेंटीमीटर लिया। अभी 10 सेंटीमीटर ड्राइंग पर लिया, इधर 10 सेंटीमीटर ऊपर आया, और 1 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डायमेंशन है, इसलिए 1 सेंटीमीटर नीचे आया ऑब्जेक्ट का। तो 10 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, तो 10/1 मीन्स स्केल विल बी 10:1। ऊपर का जो लेफ्ट साइड में लिखते हैं, नीचे का है वो राइट साइड में, और बीच में 2 पॉइंट यानी 2, यानी 10:1 ये स्केल हो गया। ऊपर बड़ा इसलिए वो एनलार्ज स्केल यानी बड़ा। हमने स्क्रू जो छोटा था उसको बड़ा करके देखा है ड्राइंग पर, इसलिए उसको एनलार्ज स्केल बोलेंगे।
एनलार्ज स्केल यानी बढ़ाया, 1 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर किया, इसलिए उसको बोलेंगे एनलार्ज स्केल। अभी रिड्यूस स्केल क्या है? रिड्यूस स्केल में समझो हम बेड या बेड पर जो सोते हैं उसका यानी लेंथ रहता है उसका 6 फीट। 6 फीट यानी हमारा जो हाइट रहता है सामान्य, जो हम मेन जो लेंगे कौन सा भी मेन का हाइट रहता है 5 फीट या 5 फीट 5 इंच। तो 5 फीट के आदमी के लिए 6 फीट का बेड चाहिए। तो बेड 6 फीट का हम ड्राइंग पेपर पर निकाल सकते नहीं, क्योंकि ड्राइंग पेपर हमारा छोटा रहता है। 6 फीट निकालेंगे तो ड्राइंग पे बाहर जाएगा, इसलिए हमको 6 फीट का बेड निकालते समय, समझो बेड है ये, इधर से ये सब बेड तैयार किया, ये हॉरिजॉन्टल, इसमें समझो 30 डिग्री लाइन में। अभी बेड का डिस्टेंस है 6 फीट, तो 6 फीट का हमने सिर्फ 6 इंच लिया इधर। अभी इंच का स्केल लेना पड़ेगा। इंच लेते समय ये देखो 0 to 6 6 इंच लिया, यानी बेड का डिस्टेंस 6 फीट था, 6 फीट है एक्चुअली, ऑब्जेक्ट का 6 फीट और हमने लिया 6 इंच ड्राइंग पर, इसलिए डिस्टेंस ऑन ड्राइंग हो गया 6 इंच और एक्चुअल 6 फीट है इसका लंबाई बेड का। तो ये बेड है। बेड का विड्थ है समझो 3 इंच, तो 3 इंच हमको ड्राइंग पर लेना पड़ेगा। एक्चुअली 3 फीट है ऑब्जेक्ट का, यानी पलंग का जो बेड का डिस्टेंस विड्थ है उसका 3 फीट है, लेकिन हमें ड्राइंग पर 3 इंच ही लिया। इसके लिए अभी समझो 6 इंच हमने ड्राइंग पर लिया, 6 फीट एक्चुअली बेड का डिस्टेंस है, लेंथ है, तो 6 इंच डिवाइड बाय 6 इंटू 12 हो गया, क्योंकि 12 इंच इंटू इज इक्वल टू 1 फीट। 6 इंच डिवाइड बाय 6 इंटू 12, तो 6 इंच बाय 72, इंच गया, तो 6 बाय 72, इसका आंसर है 1 बाय 12। तो स्केल हमने लिखते समय ऐसा लिखना है, ऊपर का लेफ्ट साइड में, राइट में डाउन का, नीचे का, तो 1:12 ये स्केल हो गया, रिड्यूस स्केल। यानी बड़ा इंच बेड बड़ा था 6 फीट का, तो हमने उसका 6 इंच ही ड्राइंग पर लिया, इसलिए वो रिड्यूस स्केल हो गया। हमने समझो अभी फुल स्केल यानी हमारा जो स्केल पर जो डिस्टेंस है उतना ही लिया ड्राइंग पेपर पर, तो उसको बोलते हैं फुल स्केल। यानी पूरा जितना डिस्टेंस हमारा ऑब्जेक्ट का है उतना ही हम ले सकते हैं, उतना ही लेंगे स्केल से, तो उसको बोलते हैं फुल स्केल। अभी ये मोबाइल हमने लिया है, समझो मोबाइल का डिस्टेंस है समझो 15 सेंटीमीटर, लंबाई है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर का हमने ड्राइंग पर भी उतना ही निकाला, 15 सेंटीमीटर इधर से इधर तक, और उसका विड्थ है 7 सेंटीमीटर। तो ये मोबाइल रख के हमने सेम समझो डिस्टेंस लिया, सेम टू सेम, मोबाइल का जितना डिस्टेंस है लेंथ हाइट का उतना ही लेंथ विड्थ उतना हमने लिया, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। तो जितना उसका है लेंथ उतना ही लिया। मोबाइल का लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, हमने लिया 15 सेंटीमीटर ही, तो सेंटीमीटर कैंसिल, 15 बाय 15 मीन्स 1:1, 1 बाय 1 मीन्स 1:1। तो हमने फुल जितना डिस्टेंस स्केल का है उतना ही ऑब्जेक्ट का है उतना ही स्केल पर लिया, ड्राइंग पर लिया, इसलिए उसका बोलते हैं फुल स्केल। तो एनलार्ज यानी बढ़ाया, रिड्यूस यानी कम किया, और फुल स्केल यानी उतना ही लिया। अभी हमें स्केल तैयार करना है। समझो स्केल तैयार कैसे करेंगे। स्केल तैयार करते समय ड्रॉ अ प्लेन स्केल ऑफ RF, यह क्वेश्चन प्रॉब्लम दिया है, RF दिया है शोविंग 1.5 इंचेस इज इक्वल टू 1 फीट। अभी 1.5 इंचेस ये ऊपर होगा और नीचे 1 फीट,
ये 1 पॉइंट ड्राइंग पर दिखाया था 1.5 इंच, एक्चुअल ऑब्जेक्ट का है 1 फीट, तो 1.5 इंचेस डिवाइड बाय 1 फीट, ये आर एफ है। आर एफ कैसा निकालेंगे, 1.5 इंचेस डिवाइड बाय 1 फीट का 12 इंचेस हो गया, तो 1.5 डिवाइड बाय 12 इज इक्वल टू 15 बाय 120, 1/8, तो 1:8 ये आर एफ हो गया, यानी स्केल हो गया। आर एफ यानी स्केल सेम ही है, लेकिन 1:8 ये स्केल हो गया। अभी लेंथ ऑफ, अभी हमको जो ड्राइंग पर निकालना है, ये जो स्केल हमको ड्राइंग पर निकालना है यानी कागज़ पर निकालना है, पेपर पर, तो निकालते समय इसका लेंथ पहले लेना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितना माप यूज़ करने, अप टू 4 फीट, 4 फीट स्क्वायर हम मेजर कर सकते हैं, ऐसा स्केल हमको तैयार करना है। एंड शो 2 फीट 10 इंचेस ऑन इट, इस पर 2 फीट और 10 इंचेस दिखाना है। तो ये भी फॉर्मूला है, जैसा ये फॉर्मूला है वैसा ये फॉर्मूला है कि लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू, यानी जो हमको तैयार करने हैं, जो ड्रॉन, टू बी ड्रॉन मीन्स ये तैयार जो करना है, वो कैसा तैयार करेंगे, उसका फॉर्मूला आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू मेजर। आर एफ जो हमने इधर निकाला 1/8 इंटू 4 फीट ज़्यादा से ज़्यादा हम मेजर करना है, डिस्टेंस स्केल से मेजर करना है, तो आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर, 4 फीट ज़्यादा से ज़्यादा मेजर करना है, तो 1/8 इंटू 48 इंचेस, 4 मीन्स 12, 4 इंटू 12 इज इक्वल टू इंचेस, 4 इंटू 12 हो गया 48, तो 1/8 इंटू 48, ये इंचेस में आंसर आया 6 इंचेस। तो 6 इंचेस हमको इधर से इधर तक लेना पड़ेगा, 0 to 6 इंचेस का ये डिस्टेंस लिया। बाद में हाइट कितना भी ले लो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटीमीटर हम ले सकते हैं, देखो 2 सेंटीमीटर लिया हाइट, और इधर से पूरा ऐसा रेक्टेंगल तैयार किया, उसका मेजर कितना कराए 4 फीट, 4 फीट यानी इसका 4 पार्ट बनाने का, इसका आधा और वापस आधा, यानी 4 पार्ट हो गए, यानी 6 इंच के 1.5 1.5 इंचेस 1.5 इंचेस, ऐसे 4 पार्ट तैयार करने का, यानी ईच पार्ट विल बी फीट, यानी 1 फीट 2 फीट 3 फीट 4 फीट। लेकिन पहला जो पार्ट है उस पर 0 लिखने का, बाद में 1 2 3, 0 से इधर 3 फीट, 0 से लेफ्ट साइड 1 फीट, यानी टोटल 4 फीट। अभी 0 से लेफ्ट साइड हमको 12 डिवीजन करना है, क्योंकि इंचेस का ये सब फीट का है, 1 2 3 4 इंचेस का निकालने के लिए इसका 12 पार्ट्स हमको करने पड़ेंगे। 12 पार्ट्स करने के लिए टू बाय डिवाइड अ लाइन इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, इस हिसाब से हमको समझो इधर से एंगल निकाला, कितना भी एंगल 30 में समझो निकाला, उसका पहले 12 पार्ट्स किए, 12 पार्ट जो 12th जो पार्ट है वो 0 को ज्वाइन किया और उसको पट्टी से या सेट स्क्वायर से पैरेलल लाइंस निकालते जाएंगे, तो उसका इक्वल 12 पार्ट्स होंगे। तो 12 पार्ट्स बनने के बाद वर्टिकल लाइंस निकाला, तो ये जो डिवीजन है वो इंचेस दिखाई देते हैं, ये इंचेस है और ये फीट। अभी हमको समझो 2 फीट 10 इंचेस मेजर करते हैं, तो 0 to 2 इधर 2 फीट हो गया, और 0 to लेफ्ट साइड 10, 9 के बाद 10, तो 10 इंचेस और 0 to 2 फीट, ये डिस्टेंस हो गया 2 फीट 10 इंचेस। इस तरह से ये फीट इंचेस, ऐसा 2 ही मेजर करते हैं इसको लिए, इसको बोलते हैं प्लेन स्केल। प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में क्या अंतर है, देखो डायगोनल यानी स्लैंट, ये जो लाइन है उसको डायगोनल बोलते हैं। इधर समझो रेक्टेंगल तैयार हुआ, ये समझो रेक्टेंगल है, तो इसको कॉर्नर ज्वाइन करेंगे उसको बोलते हैं डायगोनल। तो ये कॉर्नर कैसा ज्वाइन करके डायगोनल स्केल कैसा निकालने का अभी देखेंगे। टू ड्रॉ डायगोनल स्केल, आर एफ दिया है रेडीमेड, और मेजर अप टू मीटर, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर, ये मीटर भी मेजर करेगा, डेसीमीटर भी मेजर करेगा और सेंटीमीटर भी, और 3 मीटर तक उसको हमको चाहिए। तो शो 2.17 मीटर्स ऑन द स्केल। अभी लेंथ ऑफ स्केल हमने देखा, लेंथ ऑफ स्केल टू बी ड्रॉन ऑन ड्राइंग, ये कितना चाहिए, ड्राइंग कितना लेंथ कितना निकालने का, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, आर एफ है इसका 1/20, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर मापने का है हमको, तो इसलिए 1/20 इंटू 3 मीटर, 3 मीटर का हमने मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया,
तो आंसर आया 15 सेंटीमीटर। इधर से 15 सेंटीमीटर लिया, टोटल 15 सेंटीमीटर का 3 पार्ट किया क्योंकि 3 मीटर यूज़ करने का है। 0 पहला, 0 से 1 और 2 मीटर हो गया ये, 1 और मीटर और 2 मीटर। और 0 टू लेफ्ट साइड हमको डेसीमीटर मिलेगा क्योंकि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ऐसा 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, यानी 1 मीटर का 10 किया और 10 पार्ट्स किया तो 10 सेंटीमीटर ही मिलेगा। अभी ऊपर जैसा इधर से पार्ट किया वैसा इधर बना सकते हैं, एंगल निकाल के सेम इक्वल पार्ट्स, डिवाइड लाइन इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। ऊपर का भी 10 पार्ट्स किया, जैसा नीचे का 10 पार्ट्स किया वैसा ऊपर का, लेकिन डायगोनल ज्वाइन करते जाने का। इधर से हमको जो पॉइंट्स मिले, ये फर्स्ट पॉइंट ये 0 तक ज्वाइन करने का, सेकंड पॉइंट फर्स्ट पर, थर्ड पॉइंट सेकंड पर, ऐसा स्लैंट लाइन डायगोनल्स निकालते जाएंगे तो हमको स्लैंट लाइन मिलेगी। अभी हमको हॉरिजॉन्टल भी वैसे ही लाइन निकालने पड़ेंगे, लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको बेस को पैरेलल रहेंगे। अभी बेस लाइन है उसको समझो एडजस्ट किया सेट स्क्वायर, ऐसा पैरेलल लाइंस निकालते जाएंगे। उसका भी 10 पार्ट्स हो गए वर्टिकल लाइंस के। अभी हमको कितना मेजर करने का है, 2.17 मीटर्स। इधर से 0 से 2.2 मीटर्स हो गए और इधर का 1 डेसीमीटर, ये 0.1 यानी 1 डेसीमीटर हो गया, ये 1 हो गया। और उस लाइन पर हमको मेजर करते जाने का 7 सेंटीमीटर। तो 0 से 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर। और 2 मीटर, 0 टू 2 मीटर इधर आया, 0 टू डेसीमीटर 1 डेसीमीटर, और इधर से 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमको इधर से इधर जो मिला डिस्टेंस वो 2.17 मीटर मिला। इस तरह से हमें डायगोनल स्केल निकालना आ सकता है। इसलिए डायगोनल ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल ज्वाइन करने के बाद जो स्केल मिलता है उसको डायगोनल स्केल बोलते हैं। और प्लेन स्केल यानी सिंपल, सिर्फ 2 डायमेंशन इधर मिलते हैं। इस तरह से हमने देखा व्हाट इज़ आरएफ। आरएफ का सूत्र फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज़ एनलार्ज स्केल, व्हाट इज़ रिड्यूस स्केल, फुल स्केल और प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल, ऐसे हमने आज सीखे। ओके, आज के लिए थैंक्स। ओके, बाय।